गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में मिड में से एंड ऑफ मई में क्या बिग और मेजर चेंजेस आएंगे। कर्क राशि जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड, मिड में से एंड ऑफ मई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। स्टार, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी मिड में से एंड ऑफ मई के लिए कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा मिड में से एंड ऑफ मई के लिए कैंसर। डेथ। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर आपकी लाइफ में मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपकी लाइफ में। सो आप किसी स्कॉर्पियो और पाइसिस से और एक्वेरियस से डील कर रहे हो कैंसर। मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट में किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पे कांस्टेंट एक स्ट्रगल है, मे बी करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप में फाइट है, इश्यूज हैं, ड्रामाज हैं, ठीक है, और एक संघर्ष जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो कोई ऐसी सिचुएशन में आप दिख रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में मैरिज, कमिटमेंट, ओवरऑल फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके कोई सिचुएशन क्रिएट है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक शायद बैलेंस और एक इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। और चैलेंज में आप बहुत होपफुल और पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, बट क्योंकि वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती हुई, इसलिए काफ़ी चैलेंज है इस तरह से सोच पाना, बहुत पॉजिटिव रह पाना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, ठीक है। प्लस आप हील भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है आप कॉन्टिन्यूसली एक हीलिंग करना चाह रहे हो बट आप नहीं कर पा रहे हो। एडवाइस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ें चेंज होंगी, सही समय का आपको इंतज़ार करना है। जस्ट गो विद द फ्लो, राइट टाइमिंग पे राइट चीज़ें होंगी, ठीक है। हिडन फैक्टर में स्कॉर्पियो डेथ एनर्जी है। सो कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप कहीं आप अपने करियर और सिंगल एनर्जी को, स्टेबिलिटी को बहुत इंजॉय कर रहे हो। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप स्टक हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। सो पास्ट में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं कैंसर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो कोई सिचुएशन है, अगेन वहाँ इस सिचुएशन में बहुत क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा है, और कहीं ना कहीं आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रह रहे हो पास्ट में इस सिचुएशन की वजह से। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है प्रेजेंट में कैंसर के लिए। सो राइट नाउ यू फील लाइक कि अब आपको कोई मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, सिक्योरिटी, ये सब नहीं चाहिए। यू फील लाइक कि यू डोंट वांट दैट ही, ठीक है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए। सो ऐसा लग रहा है कि
आप काफ़ी बैलेंस मेंटेन कर रहे हो अपनी ओवरऑल लाइफ में, एट द सेम टाइम आप हीलिंग मोड में भी दिख रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव भी दिख रहे हो, होपफुल भी दिख रहे हो फ्यूचर में। यहाँ पे स्टार क्यों है चैलेंज में? सो यू फील लाइक कैंसर कि अब शायद आप किसी के लिए भी उतना इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाओगे जितना कि आप कभी हुआ करते थे, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी जहाँ पे आपको एक सही पर्सन मिले, सही कनेक्शन मिले, या फिर ये पर्सन शायद आपके लिए कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो समहाउ ये चैलेंज बना हुआ है, ऐसा ही सोच रहे हो आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में कैंसर के लिए? या यूनिवर्स कह रहा है कि ऑब्वियसली चीज़ें एंड हो गई हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत बिट्रेड काइंड ऑफ एनर्जी में हो कैंसर, बट आपको फ्लो में रहना है क्योंकि चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी कुछ टाइम में। डेथ यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए हिडन फैक्टर में? सो सीक्रेटली और इंट्यूटिवली यू फील लाइक ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर है, कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है। अब वो सिचुएशन मुझे लव फैक्टर में ज़्यादा लग रही है, लव रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैंसर की लाइफ में ओवरऑल एनर्जी में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कैंसर में देख रही हूँ आप अपने सिंगल एनर्जी में बहुत अच्छा फील कर रहे हो, इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, करियर फोकस्ड हो, जॉब में अच्छा कर रहे हो, ठीक है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए फाइनल आउटकम में? या किसी भी तरह का, इवन दो आप एक पार्टनरशिप में हो सकते हो जहाँ पे आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो, मे बी आप फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो, बट किसी भी तरह के पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और कनेक्शन को लेके आप कंप्लीटली सरेंडर मोड में दिख रहे हो फ्यूचर में, क्योंकि फाइनली यू जस्ट लर्न योर लेसन और फाइनली यू फील लाइक कि आपको सरेंडर ही करना चाहिए। सो आप मेजरली किसी एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो